जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड की वेटिंग लिस्ट के संबंध में कि कैसे वेटिंग लिस्ट आपकी आ सकती है और क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, कैसे आप लोगों का भला हो सकता है इस वैकेंसी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसी चीज को लेकर कि आपकी वैकेंसी कितनी है, कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं रनिंग के लिए, और अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, तो मैं इसी विषय पर आज पूरा विस्तार में बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए, वैकेंसी आपकी जो है वो 41,200 कुछ है। ठीक है, 41,000 प्लस है। प्लस आपकी वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद लगभग 1,60,000 बच्चे पास किए गए हैं। ठीक है, इतने बच्चे किसके लिए पास किए गए हैं? डीबीपीएसटी के लिए। डीबीपीएसटी चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे कैसे कम हो सकते हैं। मेन क्या है कि हमारी ये संख्या कम हो, वो कैसे कम हो सकती है। देखिए, पहले तो डीबीपीएसटी में आपके लोग बाहर हो सकते हैं। ठीक है, डीबीपीएसटी में आपके बाहर हो सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि अन्य वैकेंसी जो है, अन्य जो अदर वैकेंसी है, ठीक है, अदर जो भी वैकेंसी चल रही है उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, क्योंकि देखिए आप ये मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर पुलिस में सिलेक्टेड है या कोई कैंडिडेट एसआई में सिलेक्टेड है या किसी अन्य विभाग में सिलेक्टेड हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो होमगार्ड को ही छोड़ेगा, वो कोई दूसरी जॉब नहीं छोड़ेगा कि दूसरी जॉब छोड़ के ये ज्वाइन करे आके। तो ऐसे में कौन कौन सी वैकेंसी है? तो सबसे पहले तो आपकी यूपीपी की जो आपकी लगभग 32,000 वैकेंसी है। ठीक है, 32,000 प्लस वाली जो वैकेंसी है ये। प्लस इसके अलावा आपकी वीपीओ का रिजल्ट आना हो सकता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हो जो वीपीओ का भी एग्जाम दे रखा हो, वीपीओ में भी सिलेक्टेड हो, और जो है इसका भी दिया हो। क्योंकि देखिए, जब हम लोग बेरोजगार होते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी जॉब, वो कोई भी जॉब हो। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियली इतने हम लोग स्ट्रांग होते नहीं है, हमें कोई भी जॉब चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। वो हो सकते हैं, एक वीडियो का है। ठीक है, और एसआई वाला तो मान लो फाइनल हो ही गया, तो वो तो जाएंगे नहीं, कंफर्म है। ठीक है, अब ऐसे में क्या आता है कि सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो यूपीपी में आएगी। यूपीपी में आपकी क्या है, बहुत बड़ी संख्या जो है उसने यूपीपी का भी एग्जाम दिया होगा और उसने होमगार्ड का भी एग्जाम दिया होगा। ठीक है, फिर तीसरा आता है पीटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब देखो डीबीपीएसटी में हम लोग बात करते हैं, तो डीबीपीएसटी में फेल प्लस अब्सेंट दोनों काउंट करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, फेल प्लस अब्सेंट, जो लोग अब्सेंट रहेंगे दोनों काउंट करेंगे। उनकी संख्या लगभग 20 से 25% होगी, लगभग 25% ऐसे होंगे जो ये तो फेल होंगे, क्योंकि हेड में काफी कैंडिडेट हो सकता है बाहर हो, या डॉक्यूमेंट्स में कोई इनके इशू होगा, या मान लीजिए अब्सेंट काफी कैंडिडेट हो सकता है, अब्सेंट भी हो। ठीक है, तो 25% लगभग ऐसे हो सकते हैं जो इधर से। फिर हम लोग बात करते हैं पीटी, लगभग 10% के आसपास कैंडिडेट पीटी में अब्सेंट होते हैं या तो फेल होते हैं। मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आया? 35% के आसपास। ठीक है, 35%। प्लस अगर हम लोग बात करें कि यूपीपी 32,000 का रिजल्ट आने के बाद अगर यूपी होमगार्ड का फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, हम लोग इसकी भी बात करेंगे, और या वीपीओ वीडियो के रिजल्ट के बाद आपको, सॉरी, वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट के बाद अगर आपका ये रिजल्ट आता है तो उसमें कम से कम यहाँ से आपको 15-20 हजार कैंडिडेट मिल जाएंगे। कम से कम 15-20 हजार में बता रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 हजार कैंडिडेट क्या होंगे यूपीपी में, वही सिलेक्टेड होंगे जो होमगार्ड में सिलेक्टेड हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये 15-20 हजार ये भीड़ कम हो जाती है और 35%, ये लगभग 50% से ज्यादा कैंडिडेट आपके ये यहाँ से जो है बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं 55% के आसपास बाहर, लगभग आपके जो है 40 से 50 हजार के बीच ही कैंडिडेट बचेंगे। मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी आपकी कितनी है, 41,000 से ऊपर वैकेंसी। हो सकता है आपका ऐसे में वेटिंग लिस्ट भी आए, जो कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हैं वो भी इनका नंबर भी आए, या ऐसे में ये हो सकता है कि जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डीबीपीएसटी के लिए, उन सबका नंबर उनको सबको फाइनल में देखने को मिलेगा। वो कब हो सकता है? जब इसका रिजल्ट पहले आ जाएगा तब। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसी बात पे। अब देखिए, अब मैं बताऊं थोड़ा प्रोसेस, आप लोग समझ लीजिए कि पुलिस की भर्ती का प्रोसेस क्या होता है। पुलिस की भर्ती का प्रोसेस ये होता है कि आपका डीबीपीएसटी हो गया, डीबीपीएसटी के बाद आपका पीटी का एडमिट कार्ड आएगा और पीटी होगा। ठीक है, एक बार कैंडिडेट ने पीटी दे लिया, क्या किया, एक बार कैंडिडेट ने पीटी दे लिया, फिर वो जॉब छोड़े, ज्वाइन करे या कुछ भी करे, वो सीट बेकार चली गई। क्या दे लिया? अगर उसने पीटी दे लिया, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी उसने दौड़ कर ली, सरल भाषा में क्या कहें हम लोग, दौड़। ठीक है, अगर उसने दौड़ कर ली तो
तो वो पोस्ट आपकी क्या है, बेकार चली गई, क्योंकि अब उस पोस्ट पे क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में उस कैंडिडेट का नाम होगा। अब वो मेडिकल देने जाए या ना जाए, वो सीट खाली चली जाएगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं। अब क्या होगा, उसने पीटी दिया, डीबीपीएसटी दिया है, डीबीपीएसटी में तो उसने पीटी दिया, पीटी के बाद उसका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। इसका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। अब फाइनल रिजल्ट में मान लो ये कैंडिडेट क्या हो, फाइनल रिजल्ट में ये कैंडिडेट क्या हो, अब्सेंट हो, सॉरी फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसमें उसका नाम होगा जिसने दौड़ दी है, जिसने भी जो भी कैंडिडेट दौड़ देगा उसका नाम होगा फाइनल में, बता दूं मैं। अब फाइनल के बाद वो मेडिकल होगा, लास्ट में क्या होगा, मेडिकल। अब मेडिकल में वो शामिल हो ना हो, अब्सेंट हो, कुछ भी हो, वो पोस्ट खाली चली जाएगी। यानी कि मेन क्या है हमारा, जो भी होना वो पीटी से पहले ही होगा। एक बार पीटी हो गया तो उसके बाद फिर ये मान लीजिए मुश्किल हो जाएंगी चीजें आपके लिए, मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे जरूरी क्या है, अगर मान लो सपोज करो कोई पीटी में फेल हो गया, जैसे मैं आपको एक वैकेंसी का एग्जांपल देता हूँ, 41,520 जिसमें मैं कांस्टेबल बना था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि 4 दिसंबर को रिजल्ट आना था, 5 दिसंबर को रात को रिजल्ट आया, 6 दिसंबर से उन्होंने रनिंग स्टार्ट करवा दी। किसी की रनिंग तैयार नहीं थी, पहली ऐसी वैकेंसी थी जिसमें एट रैंडम रनिंग स्टार्ट करवा दी। किसी की रनिंग तैयार नहीं थी, उसमें बहुत कैंडिडेट फेल हुए थे, इतने कैंडिडेट फेल हुए थे रनिंग में पूछो मत। ठीक है, डीवीपीएसटी और पीटी दोनों एक साथ करवा दिए थे 6 तारीख से। उसमें इतने कैंडिडेट फेल हुए थे, आप ये मान लो 4 बार मेरिट डाउन हुई थी, 4 बार, कितने बार, 4 बार मेरिट डाउन होके बच्चे लिए गए थे। ठीक है, 4 बार मेरिट डाउन हुई थी। पहले मेरिट डाउन हुई क्योंकि फिजिकल बच्चे पास ही नहीं कर पा रहे, जितनी सीट थी, जितने बच्चे चाहिए उतने बच्चे आ ही नहीं पा रहे थे, उतने बच्चे उनको मिल ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि पीटी लोग नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे। क्या नहीं क्वालिफाई कर रहे थे, पीटी, क्योंकि रेस रनिंग उनकी तैयार नहीं थी। मेरे सामने कई ऐसे कैंडिडेट थे जो मेरे सामने फेल हुए। कम से कम ये मान लो अगर 100 बच्चे दौड़ाए जा रहे तो 25-25, 30 पास हो रहे, 75% लोग फेल हो रहे हैं, ये स्थिति थी आपकी, ये मान लीजिए। तो क्या है कि पीटी में अगर लोग फेल होंगे या पीटी में लोग अब्सेंट होंगे तो क्या है, मेरिट डाउन करके लोग बुलाए जाएंगे, और ये पहले किया जा चुका है ऑलरेडी। तो मेन क्या है, पीटी, पीटी से पहले जो भी हो जाए, फिजिकल से पहले जो भी हो जाए। अब हम आपको बता रहे हैं, लास्ट में हम उस बात पे आ जाते हैं जो बात हम मेन कहने वाले थे। देखिए अब मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं, होम गार्ड की रनिंग जितनी लेट होगी उतना आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, होम गार्ड के रिजल्ट से पहले अगर फाइनल रिजल्ट यूपीपी का आ जाए तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा, मैं बता दूं। क्योंकि जो भी कैंडिडेट यूपीपी में फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा वो होम गार्ड के लिए फिर नहीं जाएगा रनिंग करने के लिए। अगर वो फाइनल सेलेक्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर बना रहेगा कि ऐसा ना हम यहाँ से भी रह जाए, वहां से भी रह जाए, इसलिए वो दोनों देगा जाके, मैं बता दूं आपको। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, और किसी को ये भी नहीं पता कितना नॉर्मलाइजेशन यूपीपी में मिला है। किसी कैंडिडेट को नहीं पता है कि मेरे यूपीपी में नॉर्मलाइजेशन में इतने पड़े हैं या इतने कम हुए हैं, किसी को नहीं पता है। ठीक है, बस वो सिलेक्टेड है। अब ऐसे में उनके मन में एक डर है और वो देंगे जाके पीटी में, बता दूं, होमगार्ड का। ठीक है, पीटी अगर होमगार्ड का देंगे तो वो सीट बेकार जाएगी, पक्का जाएगी, ना तो वो तुम्हारे किसी मतलब की रहेगी, ना तो उसके किसी मतलब की रहेगी। ऐसे में जरूरी क्या है, सबसे आसान आपके लिए क्या काम हो सकता है कि यूपीपी का आपका डीवीपीएसटी हो जाए, ठीक है, पीटी हो जाए, ठीक है, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाए, और फाइनल रिजल्ट के बाद अगर होमगार्ड की रनिंग होती है, ठीक है, या मेडिकल के बाद आपकी होमगार्ड की रिजल्ट रनिंग होती है, तो आपको बहुत बड़े संख्या में लोग जो है आपको अब्सेंट मिलेंगे। और उसका फायदा क्या मिलेगा, उसका फायदा ये मिलेगा कि आपको वेटिंग लिस्ट भी मिल सकती है, और वेटिंग लिस्ट नहीं भी मिलती है तो जितने कैंडिडेट देंगे जाके, फिजिकल में गारंटीड कह रहा हूँ, वो सारे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जाकर। ठीक है, अब कैसे क्या करना चाहिए इसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, यानी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनको इस संबंध में अवगत कराया जाए, यानी उनको एक ज्ञापन दिया जाए, एक प्रार्थना पत्र दिया जाए कि महोदय हम ऐसे ऐसे इतने सारे कैंडिडेट हैं, कुछ सामूहिक एक प्रार्थना पत्र, कुछ लोग मिलके 100, 200, 500 या 1000 लोग मिलके या 2000 लोग मिलके एक सामूहिक प्रार्थना पत्र लिख लें और लिख के उनको कराएं कि हम जो है इतने ऐसे ऐसे कैंडिडेट, कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपीपी में भी सिलेक्टेड हैं, यूपी कांस्टेबल में सिलेक्टेड, सॉरी यूपी होमगार्ड में भी सिलेक्टेड हैं। ऐसे में लोग यूपीपी ज्वाइन करेंगे, होमगार्ड की पोस्ट खाली चली जाएंगी। मैं महोदय से विनती करता हूं कि महोदय इस भर्ती प्रक्रिया को यूपीपी की कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और मेरी बात आप मानिए कि ये इलेक्शन का ईयर है, संभावना पूरी है कि आपकी गवर्नमेंट सुन लेगी बात पूरी, ठीक है, और उस बात को समझेगी भी, उस चीज़ को अमल में भी लाएगी, पहला। ठीक है,
दूसरा, आप ट्विटर टाइप का कैंपेन चला सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक वो हो बॉडी, वो ट्विटर पे बहुत, जो आपका एक्स अभी प्रेजेंट टाइम पे है, ठीक है, उस पर उनकी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो है वो दिखती रहती है। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होगी वो नोट करते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए या क्या उनकी नाराज़गी, वो चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कर सकते हैं आप, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि हमें यूपीपी का पहले फाइनल रिजल्ट हो जाए, उसके बाद होमगार्ड की रनिंग हो, ये चीज़ हो सकती है मांग, ठीक है। तीसरा, कोर्ट का एक आदेश आने वाला, जैसे मैंने बताया था, लगभग 1 हफ्ते का टाइम दिया था, मैं भी हो सकता है 2-4-6 दिन में उसका रिजल्ट आ ही जाए। रिजल्ट आ जाए या आप लोग भी उसका शरण ले सकते हैं कि महोदय ऐसी सी बात है, ये ऐसी सी भर्ती है, और महोदय आप जो है इसमें, या भर्ती बोर्ड को एक ज्ञापन दे सकते हैं इस संबंध में, आप भर्ती बोर्ड को भी एक ज्ञापन दे सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दे सकते हैं, भर्ती बोर्ड को एक ज्ञापन दे सकते हैं इसी संबंध में, या आप ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, या फिर आप जो है माननीय न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन जो भी करें, आप ये मान लीजिए शांतिपूर्वक ऐसे कीजिए। देखिए, आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ की डिमांड हमें संवैधानिक दायरे में रह के करनी होती है, और संवैधानिक दायरा ही हमें ये चीज़ बताता है कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है कि फोर्सफुली, क्योंकि कोई भी बात होगी जो जेन्युइन बात होगी वो सुनी जाएगी, और ये जेन्युइन बात है आपकी कि बहुत से कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार कैंडिडेट के भविष्य का सवाल है, और ये जेन्युइन बात है। 20-30 हज़ार बच्चों के ही नहीं, उनकी फैमिली भी उनसे जुड़ी हुई है। तो ऐसे में 20-30 हज़ार बच्चों को बच्चों की नज़र से ना देखा जाए, उनकी फैमिली की नज़र से देखा जाए कि 20-30 हज़ार फैमिली जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे में मेरा वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या करना है। आप लोग कोशिश ये करें कि अगर आपका भर्ती लेट हो सके, 6 महीने या 8 महीने लेट हो सके, उसके बाद आपकी रनिंग हो, तो मेरे हिसाब से बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। जितने भी बॉर्डर पे हैं उनके लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा, या जो बॉर्डर पे 1-2 पॉइंट से फेल हो गए उनके लिए भी प्लस पॉइंट हो सकता है ऐसे में, ठीक है। तो आप लोग जो मैंने बताया वो चीज़ें अप्लाई कीजिए, और कोशिश करिए कि आपकी फिजिकल से पहले ही चीज़ें हो जाएँ, इसके होमगार्ड की पीटी से पहले ही चीज़ें हो जाएँ, ठीक है। होमगार्ड की पीटी से पहले अगर चीज़ें ये होंगी तो उससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। पीटी में बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट होंगे, और ऐसे में क्या होगा, दूसरी लिस्ट लग भी सकती है, वेटिंग लिस्ट भी लग सकती है। तो मेरा वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब कट ऑफ की बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैं बता दूँ, देखो, यूपीपी की जितनी भी वैकेंसी आई हैं, चाहे आप एसआई ले लीजिए, 400 से ज़्यादा नंबर गए हैं, ठीक है, और कांस्टेबल ले लीजिए, 250 से प्लस 260 के आसपास कट ऑफ गई है, या आप ये लीजिए होमगार्ड ले लीजिए। देखिए, सब में नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही इतनी कट ऑफ गई। मैं आपको बता दूं, पहला पेपर थोड़ा सिंपल होना, फिर नॉर्मलाइजेशन, लेकिन होमगार्ड में पेपर टफ था, उसके बाद भी कट ऑफ ठीक ठाक गई। मैं आपको बता दूं, तो ये बहुत बड़ा कारण है नॉर्मलाइजेशन का, यानी नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं हुआ है, अच्छे स्तर पर हुआ है। वो चीज़ें जो है इफेक्ट डालती हैं कट ऑफ की, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब जैसे कई सारे कैंडिडेट के हमने देखा होगा रिजल्ट 400 में 401, 403 तक मैंने देखे नंबर किसी किसी के। तो 403 वो ला तो नहीं सकता 400 के एग्जाम में। वो कैसे आए, वो नॉर्मलाइजेशन से आए हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर कितने भी नंबर अगर अब बॉर्डर पे भी है, तो आप ये मान के चलिए उसमें कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो आपकी संभावना बनती है कि आप जो है आराम से हो जाएगा। अगर कहीं मानिए कहीं भर्ती बोर्ड ने या ऐसा कुछ कोर्ट का आदेश आया कि जो कैंडिडेट दोनों में कॉमन है उनको हटा दिया जाए, तो ऐसे में तो आपकी मान लीजिए श्योर है कि अब कोई रोक ही नहीं सकता है। और वैसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो बढ़ सकती है कटाप, मैक्सिमम अगर कुछ नहीं होता है, ऐसे ही चलती है सब प्रक्रिया, कोई बदलाव ही नहीं होता प्रक्रिया में, और पहले हो जाती है, तो मैक्सिमम जो बढ़ सकती है वो 2.5 से 3 नंबर कटाप बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा कहीं कटाप नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। और जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ।